हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक चर्चा हो चुकी थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन है अपना sin 2x प्लस 2 sin 4x 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x 4 cos स्क्वायर x sin 4x। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। इसमें हम LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, sin 2x और 2 sin 4x में तो कोई भी फॉर्मूला लग जाए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। sin 2x sin 6x, इन दोनों में एक फॉर्मूला लग सकता है sin A प्लस sin B वाला इज इक्वल टू 2 sin A प्लस B cos A माइनस B अपॉन 2। यह फॉर्मूला हमने इन दोनों में लगाया है। ध्यान रखना किसमें लगाया है, sin 2x sin 6x। ठीक है, लिखते हैं ये A माना, ये B माना। चाहे इसको A और इसको B मान लो तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको A माना है, समझ लो जरा, और इसको B माना है। ठीक है, तो मतलब A प्लस B करेंगे, A माइनस B करेंगे। तो 2 sin 6x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 6x माइनस 2x अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, हालांकि इसको A और इसको B भी कर देते तो भी दिक्कत नहीं आती, कोई cos में माइनस थीटा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे फर्दर सॉल्व किया, इन दोनों को तो ये लिख दिया, बाकी ये बच गया है, इसको भूलना मत। ठीक है भाई, भूलना नहीं जाता है बातों को, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है भाई, वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भुला देता है, ये तो चीज ही क्या है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें जरा। खैर, 6 और 2 मिल ऐड होकर 8 हो गया, 8/2 4x आ गया। 4x इंटू cos 6 में से 2 चला गया, 4 बचा, 4/2 2x प्लस 2 sin 4x। अब देखो 2 sin 4x 2 sin 4x दोनों में एक ही चीज है। मैं क्या करता हूं, 2 sin 4x को कॉमन ले लेता हूं, जिससे यहां पर केवल cos 2x बचे और यहां पर केवल 1 बचे, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ और है नहीं उस टर्म के अंदर। ठीक है भाई मेरी बात। चलिए आगे की बात बढ़ते हैं। देखो भाई, यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास sin 4x है, 2 है, 2 और चाहिए जिससे कि ये 4 बन जाए, और cos स्क्वायर x चाहिए। उससे देखो एक मतलब ये 1 को हटाना पड़ेगा, तो मैं आपको cos 2x का एक फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। तो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, जिसको यहां हम पुट कर देते हैं। 2 sin 4x, cos 2x का फॉर्मूला लिख दो यहां पर, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 और लगा दिया क्योंकि ये पहले ही सही था वो, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब अंदर क्या बचा, केवल 2 cos स्क्वायर x, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 cos स्क्वायर x ऐसा ही आ गया, इंटू साइन 4x
ये ऐसा आ गया, सेम आ गया। यही हमारा RHS है और यही हमें प्रूफ करना था। अतः हमारा ये क्वेश्चन यहां पर आकर खत्म हो जाता है। अगली बात पर आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा, कॉट इतनी ही जगह में हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूं, तब काम चलेगा भाई अपना। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 15 है कॉट 4x साइन 5x साइन 3x साइन 5x प्लस साइन 3x एंड इज इक्वल टू कॉट x इज इक्वल टू कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक, हम LHS को ले लेते हैं। टेकिंग LHS, ठीक, देखो ये वही वाला फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लगाया वो यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। 2 साइन A प्लस बी 5x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इतनी बात समझ लेते हैं। कॉट 4x, यहां क्या आया, साइन 5 3 8 अपॉन 2 हो गया 4x इंटू कॉस 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल x बचा। ठीक है, कॉट को अपन कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, अतः इसको लिखा जा सकता है कॉस 4x अपॉन साइन 4x। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आई होप। 2 साइन 4x तो लिखा ही था और cos x भी लिखा था। क्या फायदा हुआ इससे, इस साइन 4x से ये साइन 4x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 cos 4x 2 cos 4x और ये cos x, इतना बचा है अपने पास। ठीक है, जो कि उसके जैसा नहीं लग रहा है, मुझे पता है। मैं ऐसा करता हूं, कुछ क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ता है कि जो आपका LHS सॉल्व होते होते RHS जैसा ना बने, तो सिचुएशन में ऐसा किया जाता है, LHS और RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाता है और किसी एक मिडिल पॉइंट पर पहुंचाया जाता है, जिससे कि उन दोनों को इक्वल कहा जा सके। ये जो फॉर्मूला हमने इसमें लगाया था, इसमें भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, कॉट x, ये साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला यहां पर लगेगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला होता है 2 cos A प्लस B साइन A माइनस B। ये यहां पर लगा देते हैं, तो 2 cos 5x प्लस 3x इंटू साइन 5x माइनस 3x। ठीक, फर्दर सॉल्व करते हैं। कॉट x 2 cos 8 में अपॉन 2 किया तो केवल 4x बचा, और साइन 5 माइनस 3 2 बचा, और 2 अपॉन 2 केवल 2 से 2 कैंसिल हो गया तो केवल x बचा। ठीक है, कॉट को हम cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, एंगल सेम ही रहता है। cos x अपॉन साइन x, अंदर क्या रहा, 2 cos 4x
अपॉन साइन एक्स, तो ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, 2 cos 4x तो बचा ही है, ठीक है, और ये cos x और बच गया है। अब देखो यहां क्या बचा था, 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x। हम देख रहे हैं कि LHS को सॉल्व करने पर भी यही आ रहा है और RHS को सॉल्व करने पर भी यही आ रहा है। दोनों को सॉल्व करने पर एक ही वैल्यू अगर आ रही है, अतः दोनों ही साइड जो है इक्वल हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ है। ठीक है, क्वेश्चन 15 इस प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है, हम 16 की बात करेंगे। कोई भी इसमें समस्या हो, दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, कांटेक्ट करिए। आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो लाइव क्लासेस के लिए मुझसे संपर्क करें। ठीक है, अगली बात पर आ जाते हैं हम। मेरा YouTube के अलावा एक ऐप है और उस ऐप से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप उस ऐप के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करें और लाइव क्लासेस ले सकते हैं, कोर्स आप ले सकते हैं, जैसे भी आप, जो भी बेनिफिशियल हो आपके लिए, जैसे आपका भला हो सके। आगे बढ़ते हैं। cos 9x माइनस cos 5x, cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x, sin 17x sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x माइनस sin 2x अपॉन cos 10x अपॉन cos 10x। ठीक है, हम LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए LHS लेते हैं हम, cos, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया हमने, -2 sin 9x प्लस 5x अपॉन 2 sin 9x माइनस 5x अपॉन 2। यहां देखते हैं नीचे 2 cos 17 और 3 है, यहां ध्यान रखिए, 17x प्लस 3x अपॉन 2, और दूसरा है साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -2 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 7x हो गया, 2 साइन 7x, 9 माइनस 5 हो गया 4 बचा केवल, और 4 अपॉन 2 2 बचा। ठीक है, तो साइन 2x। नेक्स्ट देखिए, यहां क्या आया, 2 17 प्लस 3 20 हो गया, और 20 अपॉन 2 हो गया 10, cos 10x इंटू साइन 17 माइनस 4 हो गया 14 अपॉन 2 7x। साइन 7x से साइन 7x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा देखिए, ये माइनस तो है ही, ये कहीं नहीं गया, और साइन 2x अपॉन cos 10x, और यही हमें लाना था, यही हमारा RHS है, क्योंकि ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, और यहां पर हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगली बात पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं हम।
अब दो तीन क्वेश्चन इन्हीं कुछ फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, तो मैं एक बार यहां वो सभी फॉर्मूले लिख देता हूं। साइन दोनों माइनस के हो गए, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, इसमें साइन पहले आ जाता है, वैसे ये साइन पहले आ जाएगा, साइन ए प्लस बी और कॉस बाद में चला गया, ठीक है। इसका प्लस वाला लिख लो, कॉस ए प्लस कॉस बी, टू केवल ये माइनस का है, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूले हैं केवल, यही बार बार यहां काम आने। चलिए हम बात करते हैं इनकी। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x, कॉस 5x प्लस कॉस 3x, कॉस 5x प्लस कॉस 3x। बस ये नीचे वाले दो फॉर्मूले यहां लगने हैं केवल। तो क्या आया, इक्वल में क्या लाना है, tan 4x लाना है, tan 4x, ठीक है भाई। tan 4x लाने के लिए हम क्या करें, 2 साइन 5 प्लस 5x प्लस 3x इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। पहले साइन बाद में कॉस, दूसरे में कॉस 5x प्लस 3x इंटू कॉस 5x माइनस 3x हो गया, ठीक है। दोनों 5x 3x ही हैं। चलिए भाई, ये तो टर्म ही देखो सेम है, तो सॉल्व आउट करने से कोई फायदा नहीं है, कैंसिल आउट कर दिया मैंने सीधा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, साइन 5 और 3 8 हो गया, 8 अपॉन 2 4x हो गया। इसी तरह से कॉस 4x हो गया, और ये आया tan 4x विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला लगाना है और आंसर को पाना है, ठीक है। अगली बात पे आ जाते हैं। तो आई होप आप पुराने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जा रहे होंगे। बिना पुराने क्वेश्चंस को रिवीजन करे हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा भाई। तो काम बनाना है, ठीक है, तो पढ़ते जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए भाई, हम अगली बात पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाएगी। देखिए भाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, हम LHS को लेंगे और RHS तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखो यही फॉर्मूले लगने हैं, ये माइनस वाला लिखा है तो ये प्लस वाला लिखा है, ठीक है। देखो भाई, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 2 कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हो गया कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। क्या क्या बातें सेम लग रही हैं, उन्हें कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो आप, और इस टर्म से ये वाला टर्म भी आप कैंसिल आउट कर दो। क्या बचा, देखो साइन अपॉन कॉस तो टेन ही होता है, ये बात तो हम बचपन से ही जानते हैं,
जब मैं गिल्ली डंडा खेलता था तब भी मैं बता देता था कि ये गिल्ली जो है एक्स से माइनस होकर डंडे से वाई की तरफ चली जाएगी, तब भी मुझे टेन का जो है कंसेप्ट पता था, इसलिए मैं चैंपियन हुआ करता था। खैर, बात होगी आरएचएस की, और यही हमारा आरएचएस है। खैर, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है और हेंस प्रूव्ड की तरफ चला जाता है। बात होती है अगले क्वेश्चन की। आई होप आप लोग बोर हो जाते होंगे, क्योंकि मैं आपको बोर कर देता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना ही है। मरता क्या ना करता तो पढ़ ही लेता है, तो पढ़ना तो है ही। तो हर आदमी तो देखो नेता नहीं बन जाता है, और बबली चाय वाला है, कौन सा चाय वाला है, वो भी हर कोई नहीं बन पाता है। इसलिए हम केवल पढ़ेंगे और पढ़ने की ही बात करेंगे। बात करते हैं हम 19 sin x प्लस sin 3x और cos x प्लस cos 3x। देखिए भाई, इज इक्वल टू tan 2x। tan 2x, देखिए भाई, ये दो फॉर्मूले लगने हैं इसमें, लगाइए। LHS ले लेते हैं। 2 साइन a प्लस बी x प्लस 3x अपॉन 2 और cos a माइनस बी x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, और cos a प्लस, ये जो cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो cos x प्लस 3x अपॉन 2 एंड cos x माइनस 3x अपॉन 2। दो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही जा रहा है सामने देखते ही। ये दो चीजें भी सेम लग रही थी तो मैंने कैंसिल आउट कर दी। ठीक है, साइन और कॉस सेम नहीं है और एंगल लेकिन सेम है, तो x प्लस 3x 4x हो गया। 4x अपॉन 2 कितना हुआ? 2x। यही तो लाना था। देख सकते हैं आप, आंखों का उपयोग करें, आंखों से देखने से पता लग जाएगा कि सामने क्या लिखा है, 2x लिखा है, तो बात होगी केवल 2x की। इस प्रकार हम 19 क्वेश्चन को भी बातों बातों में सॉल्व कर चुके हैं, और अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नंबर है 20th। ठीक है, बात 20 तक तो ठीक है, लेकिन जब मैंने सुना है 20 प्लस हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल तो बात केवल 20 तक है। क्वेश्चन नंबर 20, साइन x माइनस साइन 3x। साइन x माइनस साइन 3x कॉस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन x की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। LHS, ये मेरा जो x है वो कई बार थोड़ा n जैसा लगने लगता है, लेकिन n नहीं मानना है। ट्रिग्नोमेट्री में n की कोई बात नहीं होती, बात होती केवल x की। n लगे तब भी उसको आप x मान लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा कई बार जल्दबाजी में, हालांकि जल्दबाजी काम शैतान का ही होता है, और हम क्या है पता नहीं चलता है कई बार। खैर, चर्चा होगी साइन a माइनस साइन b की। साइन a माइनस साइन b, तो 2 कॉस a प्लस b x प्लस 3x अपॉन 2 एंड साइन
x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, एक बात पर जरा ध्यान गौर फरमाइएगा। अब आगे जरूरत पड़ेगी मुझे पता है, इसलिए मैं अभी से इसको वैसा बना दे रहा हूं, हालांकि आप खुद अपने आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो आप ये करते करते अब एंड में पहुंचोगे तब आपको पता लगेगा ये सॉल्व हो नहीं रहा है, या मैं पहले ऐसा कर लेता तो शायद ये सॉल्व हो जाता। तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूं कि यहां माइनस को कॉमन ले लीजिए, अगर ये पलट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है। ठीक है, मुझे पता है कि ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए मैंने ये तिगड़म भिड़ाई। देखो भाई, cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज वन ऑफ देम। इसके अलावा अभी एक और यूज हुआ था हमारे पास, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो जिसकी जैसी जरूरत पड़े हम वैसा वाला उपयोग करेंगे केवल। ठीक है, देखिए भैया, 2 cos, इसको लिखते हैं 2 cos x प्लस 3x 4x अपॉन 2, मतलब 2x हो गया। तो cos 2x हो गया, साइन x माइनस 3x तो माइनस 2 हो गया, और माइनस 2 अपॉन 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, केवल माइनस x बचा अब तो। ठीक है, यहां देखो भाई ये माइनस तो है ही, इतने पार्ट को हमने cos 2x लिख दिया, cos 2x। जबकि हम देख सकते हैं ये cos 2x है, ये भी cos 2x है, इसे कैंसिल आउट कर दो। हम जानते हैं कि जो साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन थीटा होती है, मतलब ये जो माइनस है आगे आ जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स, और नीचे भी देखो माइनस है ही, है ना, माइनस है ना ये, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 2 साइन एक्स ही बचेगा। यही तो लाना था हमें। ठीक है, तो RHS हमारा यहां पर आ जाता है, और यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यही हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है अगर, तो हम 5 क्वेश्चन जो 20 प्लस वाले हैं, गौर फरमाइएगा कि मैंने सुना है कि कोई 20 प्लस हो गया, तो बात होगी 20 प्लस की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें केवल 5 क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की, तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो उसको अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद।